अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार जो है वो कह रही है कि जो लोग विरोध प्रदर्शनों में शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनकी नियुक्तियां जो है नहीं हो पाएंगी किसी सरकारी नौकरी में। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं जो तैयारी कर रहे थे सेना में जाने के लिए, और आज जब अग्निपथ योजना आई है तो ये यहाँ खड़ा होकर विरोध कर रहे हैं और बता रहे हैं कि योजना किस तरह से गलत है। क्या लगता है योजना में क्या गलती हुई है? सर, योजना में गलती है कि हम 1.5 साल से सर वैकेंसी करके रुके हुए हैं। हमारा लास्ट 22.5 साल एज था। आज आप हमारे वैकेंसी को रद्द कर दिए, बोल रहे हैं लड़का फिजिकली मेडिकली फिट नहीं। आप हमको चांस क्यों नहीं दिए? हमारा एग्जाम सर क्यों रोका गया? हमने कौन सी गलती किया था? अब विरोध का बात हुआ तो हम युवा हैं सर, देश पे जान देने वाले, हम कोई दंगा करने वाले नहीं हैं। हमारा माता पिता सपना लगा के हमको 70,000 रुपये रकम अकेडमी में पढ़ाई की है। आज हमारा वैकेंसी आप रद्द करके हमारा अधिकार क्यों छीने? हमारा निवाला आप क्यों छीने? हम 4 साल बाद कहाँ जाएंगे सर? कोई बोल रहा है चतुर, पता नहीं क्या नेता का नाम है, बीजेपी का, बोल रहा है कि कोई आएगा तो हम सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी। सर, हम देश का सम्मानित देश की सेवा में जा करके उसके घर सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करें। आप यही देश को बनाना चाहते हैं, इस देश के युवा सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करेगा। सर, हमारे बात को कोई क्यों नहीं समझ रहा है? हमारा एग्जाम क्यों रद्द हुआ? हमारा अधिकार हमसे क्यों छीना गया? सर, हमें हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमारा एग्जाम करा जाए। हम लोग का भर्ती रेगुलर आर्मी से हुआ था सर। आपने 1.5 साल कोविड का बहाना करके वैकेंसी रद्द कर दिया और आप बोल रहे हैं कि अब टीओडी लागू कर दिए। टीओडी लागू हम तो रेगुलर से हुए हैं सर। आप उस टाइम बोलते कि हम टीओडी, आप हमने नोटिफिकेशन में कहाँ दिए थे सर? हम तो रेगुलर आर्मी से। हमारे एग्जाम का बात कोई क्यों नहीं ऊपर पहुँचा रहा है सर? आप लोग से हाथ जोड़ के हमें सरकार ये कह रही है कि आप वहाँ आर्मी से रिटायर होते हैं तो फिर आपको पुलिस में भर्ती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहाँ 25% तो रख ही रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है? सर, पुलिस में अगर हमको जाना हो तो कान ऐसे पकड़े ऐसे पकड़े, तो हम डायरेक्ट सर पुलिस में नहीं जाएंगे। से पैसा कमाना होता तो सर हजारों जरिया पर देश का सेवा करने के लिए जुनून चाहिए, जो मुझ में कूट कूट के भरा है। 4 साल अभी मैं सुन रहा था, आपने कहा कि सेना की सीक्रेट चीजें लीक हो जाएंगी इस योजना से, वो कैसे होंगी? सर, आप बताइए कि कोई 4 साल आएगा तो आप भारत में 12,000 13,000 से अधिक कोई सिक्योरिटी का पैसा नहीं देगा, और कोई आके अगर आतंकवादी उसको पैसे का लालच दे दिया तो पैसा का लालच अच्छे लोगों को बर्बाद कर देता है। अगर कोई लड़का आतंकवादी बन जाता है, इसका जिम्मेदार कितने भाजपा के नेता लेते हैं? कितने भाजपा के नेता जाते हैं घर से उठ के दौड़ने के लिए फील्ड में? कितने भाजपा के नेता बॉर्डर पे जाते हैं जान देने के लिए? कितने, मैं पूछता हूँ, भाजपा के कितने घर के लड़के जाते हैं फौज में? आपको जिस विभाग में जानकारी नहीं, आप उस विभाग के बारे में क्यों जानकारी दिए सर? हमारे युवाओं के अधिकार को छीनने का अधिकार आपने किसने दिया है? कौन सा भारत के कानून में लिखा गया किसी लड़के का ज्वाइनिंग होने वाला है? 7,000 लड़के का एग्जाम पेंडिंग हुआ है, 4 जेडरों का, किसने आपको छीनने का अधिकार दिया है? किस भारत के कानून ने दिया? सर, हम आत्मदाह कर लेंगे। हमारे जैसे सब एनसीसी सब लोग एनसीसी किया है। हम लोग फील्ड में 4-4 घंटे फिजिकल से मेहनत कर करके अपना एग्जाम पास किया है, अपना फिजिकल पास। आज अब वैकेंसी हमारा क्यों रद्द किए? ये किसने अधिकार दिया? सेना प्रमुख आए थे और सेना प्रमुख ने भी बताई खूबियां इस योजना की, तो आपको क्या लगता है कि उनको भी अनुभव नहीं है? सबसे पहले अनिल पुरी जी साहब, आपको सेना प्रमुख किसने बनाया? 22.5 साल पे जो युवा भर्ती करता है उसका तो आप 1.5 साल से वैकेंसी रोक के कोविड के बहाने से रोके हैं। उस 24 साल 23 साल का हो गया तो उसको आपको तो 23 दिया। अभी तो पहले तो 23 था, अभी 23 तो हमको मिला क्या? हमारा एग्जाम क्यों रद्द हुआ? अच्छा, तो आपने कहा कि कोविड का बहाना, हाँ। बहाना कैसे कर सकते हैं? भाजपा का रैली और चुनाव के लिए कोविड नहीं था। अच्छा। अभी भाजपा के वीर कुंवर सिंह का जन्मदिन में अमित शाह के 5 करोड़ लगा के चले गए, झंडा दिला के, उसके लिए कोरोना नहीं था। यूपीएससी का भर्ती हुआ, IIT का भर्ती हुआ, इंजीनियरिंग का भर्ती हुआ, उसके लिए कोविड। आर्मी के वैकेंसी के लिए क्यों सर कोविड था? मैं पूछता हूँ। आप लोग, हमारे मीडिया बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, आप लोग हमारे बात को ऊपर, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, हम देश में दंगा करने वाली हमारी भारत माता है, हमारी माँ है, हम इसी के खुदाई से अपना पेट भरते हैं। सर, आप लोग से नम्र निवेदन, हमारी बात को ऊपर पहुँचाया जाए, सुप्रीम कोर्ट तक हमारी बात को पहुँचा के सर हमारे एग्जाम कराया जाए, हमें ज्वाइनिंग दिया जाए, हमें वर्दी मिलने वाला था। पर आज इन देश के नेताओं ने हमें गद्दार साबित कर रहा है सर। हम युवाओं को हम दंगा करने वाले नहीं है सर। कोई हमारे बात को कोई क्यों यकीन नहीं कर रहा? आग लगाने वाले कौन थे? वो सर आतंकवादी नहीं थे, वो जिन विपक्ष नेताओं के चमचे थे, जिन्होंने चमचागिरी किया वही थे। क्या पता वही लोग भेज दिए, करवा दिए युवाओं को बदनाम करने के लिए। हम जैसे लोग को बदनाम करने के लिए सर हम 5 साल मेहनत करके 4 बार फिजिकल निकाले, 1 बार मेडिकल में छठे, 2 बार मेरिट में छठे, 1 बार डॉक्यूमेंट में छठे, इस बार सब हुआ तो वैकेंसी रद्द। आप इसको क्या कहेंगे? आप 4 साल बाद हम क्या करेंगे? हर आदमी अपना लाइफ सिक्योर करने के लिए जाता है ना। आप 70 साल के लोग के चुनाव लड़ रहे हैं, देश को यूथ बनाना चाहते हैं तो आप ही हटिए, वहाँ यूथ जाएगा। आपका तो 3 लाख सैलरी मिल रहा है, आप 21,000 पे हमको नौकरी करेगा। अगर बॉर्डर पे हम गए, हम मर गए तो हमारे माँ बाप नहीं हैं। हमारे माँ बाप को 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, ठीक है दे देंगे। 1 करोड़ रुपया से क्या देश के वो घर के चिराग को आप दे सकते हैं? निवाला उस घर के लोग को देंगे जिंदगी भर। इजराइल अमेरिका का बात देखते हैं तो सर वहाँ पे एक सेना को क्या क्या फैसिलिटी मिलता है पहले वो भी देख लीजिए।
पेमेंट क्या मिलता है वो भी देख लीजिए। उस देश की युवाओं का जो आबादी विरोध जो शुरू हुआ है, क्या वो जारी रहेगा? सर जारी रख, मात बर्दाश्त करेंगे, हम खाना खाए भी न मर जाएंगे सर। हमें भारत माता से इतना प्यार है कि हम खड़े खड़े जान देंगे, क्योंकि हमने भारत माता की सेवा के लिए अपने घर में कसम खाई थी। अपने माँ के चरणों में मैंने कसम खाया था कि जब तक जीऊँगा आजीवन भारत की सेवा करूँगा। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि मेरे भारत माँ पे अगर किसी ने उंगली उठाई तो मैं उसकी आँख नोच लूँगा। इतनी हिम्मत है हम युवाओं में। हम अगर सेना में नहीं गए तो मरना सही है सर, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे बात को सर कृपया आगे से आगे पहुंचाया जाए। तो देखिए युवाओं में कितना आक्रोश है, और उसके बाद भी सरकार ये कह रही है कि युवाओं को समझ नहीं आ रही है योजना। लेकिन सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो 4 साल के बाद युवा आकर अगर कहीं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं तो फिर इसके लिए इतनी तैयारी करने की क्या ज़रूरत। युवा ने बताया कि अगर मुझे पुलिस ही बनना हो तो मैं सेना में जाके पुलिस क्यों बनूंगा, सीधे पुलिस क्यों नहीं बन जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जो योजना है इसका विरोध जारी रखने की बात ये कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि ट्रेनों में आग लगाने वाले ये युवा नहीं थे, ट्रेनों में आग लगाने वाले किसी पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते हैं, और इनका विरोध ऐसे ही जारी रहेगा। चंद्रकांत निराला, बक्सर टॉप न्यूज़ के लिए।